Hello college teens, welcome and welcome back to my channel. This is me Ishita and you all are watching Ignu Pathshala. Today we will discuss Unit 6 कलाना। तो कलाना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। किस चीज से पहचाने जाते हैं? अपने वर्क राजतरंगिणी से, जिसका टाइटल था द रिवर ऑफ किंग्स। हम जानेंगे द रिवर ऑफ किंग्स इसका टाइटल क्यों था। उससे पहले जान लेते हैं कब लिखी गई। ये 12th सेंचुरी में लिखी गई, ठीक है। एंड इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल इन इंडिया। अब सिस्टमैटिक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल का मतलब क्या है? यानी कि ये सबसे पुरानी ऐसी बुक है जिसके अंदर प्रॉपर क्रोनोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में या प्रॉपर क्रोनोलॉजी के अनुसार जो है राजाओं के बारे में बताया गया है कि सबसे एंशियंट टाइम पे, ठीक है, कश्मीर को कौन रूल कर रहा था, उस टाइम पे क्या स्थिति थी, फिर आगे कौन रूलर आया, फिर उसके बाद कौन आया। इस टाइप से सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में प्रॉपर जो है हिस्ट्री को लिखा गया है। तो बिफोर कल्हाना हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस एग्जिस्टेड इन इंडिया थ्रू। अब ऐसा नहीं है कल्हाना ने जो ये वर्क लिखा राजतरंगिणी, ये पहला वर्क था, ठीक है। इससे पहले भी हमें हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत सारे वर्क्स देखने के लिए मिलते हैं, एपिक्स देखने के लिए मिलती है, महाभारत, रामायण, पुराणिक जिनोलॉजीज, बुद्धिस्ट और जैन क्रॉनिकल्स। पुराणिक जिनोलॉजीज में हम बात करें भगवान गॉड वगैरह के बारे में, मिथ्स के बारे में, रिचुअल्स के बारे में। इंस्क्रिप्शन प्रशस्ति के बारे में आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बताई चुकी। सो हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि पास्ट को प्रिजर्व करने की अवेयरनेस, ठीक है। अब महाभारत जो लिखी गई, रामायण जो लिखी गई, क्यों लिखी गई? जिससे आने वाली जनरेशन उससे सीख ले सके, ठीक है। टॉपिक 1 राजतरंगिणी। तो कल्हाना का जो वर्क था राजतरंगिणी, उसका मतलब था राजा इक्वल्स टू किंग, तरंगिणी का मतलब था रिवर। अब ये टाइटल क्यों दिया गया? ये टाइटल इसलिए दिया गया बिकॉज इस पूरी बुक के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि कैसे रॉयल हिस्ट्री जो है फ्लो कर रही है पानी की तरह। जैसे पानी बहता है ना रिवर में, जल बहता है रिवर के अंदर, ऐसे ही रॉयल हिस्ट्री एक रूलर से अनदर रूलर पे कैसे फ्लो कर रही है कि पहले ये राजा थे, फिर जब वो गद्दी से हटे तो दूसरे राजा आए, तो उनके कार्यकाल में शासन कैसा था, प्रजा कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। सो ऑथर है इसके कल्हाना, कंपोज की गई 1148 टू 1150 सी, ये टाइम पीरियड था। टाइम पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं, बस किसने लिखी थी याद रख लेना, इतना कोई आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर नहीं दे रहे हो। लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत थी। रीजन क्या था? कश्मीर की हिस्ट्री ये बुक पूरी बता रही है। नेचर क्या था टेक्स्ट का? तो क्रॉनिकल था, जहां पे वंशावली हम देख रहे हैं कि एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी में इवेंट्स को अरेंज किया गया है। अब क्या क्या रिकॉर्ड करती है ये? कश्मीर के किंग्स के बारे में, कौन कौन सी डायनेस्टी आई कश्मीर रीजन में, कौन कौन पर्टिकुलर राजा रहे, कौन से मेजर वॉर लड़े गए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, और हर एक राजा की अपनी मॉरल क्वालिटीज कैसी थी, ठीक है। वो प्रजा के प्रति जो है कैसा उनका मॉरल्स थे, कैसे वो राजा थे, बहादुर राजा थे, या फिर अपनी प्रजा के लिए वो दया, काइंडनेस थी उनके अंदर या नहीं थी, दयालु थे वो या नहीं थे। तो इस टाइप से जो मॉरल क्वालिटीज होती हैं, न्याय देने में वो सक्षम थे या नहीं थे, तो ये सारी क्वालिटीज भी दर्शाती है। स्ट्रक्चर ऑफ राजतरंगिणी, स्ट्रक्चर कैसा था राजतरंगिणी का? तो 8 तरंग में ये बुक डिवाइडेड थी। फर्स्ट तरंग में हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट तरंग में बता रही है एंशिएंट किंग ऑफ कश्मीर के बारे में, इंक्लूड लेजेंडरी ट्रेडिशन। उनका ट्रेडिशन कैसा था? ट्रेडिशन हम किसको कहते हैं? कल्चर जो है ना, कल्चर कैसा था उस टाइम पे। जियोलॉजी क्या थी रूलर्स की। सेकेंड से 6 जो तरंग है हमें बता रही है डिफरेंट डायनेस्टीज के बारे में। अब ऐसा तो है नहीं ना कश्मीर को सिर्फ एक डायनेस्टी ने रूल किया होगा, एक डायनेस्टी के अंदर भी काफी सारे राजा आते हैं। तो सेकेंड से 6 तरंग हमें बता रही है डिफरेंट डायनेस्टी के बारे में, एज वेल एज पॉलिटिकल इवेंट, कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंजेस के बारे में कि क्या कौन कौन से मेजर पॉलिटिकल इवेंट हुए, कौन कौन सी डायनेस्टी आई, फिर उनको ओवर रूल किया गया। ओवर रूल इन द सेंस कि शासन का तख्ता पलट, है ना। डायनेस्टी आई होगी तो फिर दूसरी डायनेस्टी की आपस में लड़ाई होगी, ऐसा भी होता है ना, बहुत सारी डायनेस्टीज की आपस में लड़ाई होती है, फिर जो है जिसकी जीत होती है वो उस पर्टिकुलर एरिया पे राज करता है। सो 7th and 8th तरंग के अंदर हम देख रहे हैं डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट रूलर्स क्लोजर टू कल्हाना's ओन पीरियड। तो जिस टाइम पे कल्हाना हुए, है ना, जिस जो टाइम पीरियड उनका था, उस टाइम पे जो रूलर्स रहे उनके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, क्योंकि जो कल्हाना थे उस टाइम पे वो खुद प्रेजेंट थे, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, एज वेल एज रूलर्स कैसे थे ये चीजें बता रहे हैं। उससे पहले की जो ये हम देख रहे हैं फर्स्ट तरंग, ये सब जो चीजें है ना, अभी हम लेटर ऑन देखेंगे कि कैसे जो कल्हाना थे उन्होंने कंपाइल की है, जो पुरानी इंफॉर्मेशन है वो चीजें उन्होंने कंपाइल की है डिफरेंट सोर्सेज से।
दिस सेक्शन इज कंसिडर मोर हिस्टोरिकली रिलायबल। एंड इस सेक्शन को क्या माना जाता है, मोस्ट रिलायबल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कल्हाना ने खुद अपने क्योंकि वो उस टाइम पे प्रेजेंट थे, तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है एज वेल एज डिटेल एनालिटिक्स करके ये 7th और 8th तरंग को लिखा है। अब मैं एक कंफ्यूजन और दूर कर दूं, जो एंशिएंट किंग ऑफ कश्मीर के बारे में, कि कहाँ से जो है कश्मीर में कौन सी डायनेस्टी का रूल सबसे पहले सेटअप हुआ, क्या हिस्ट्री रही, तो ये सब चीजें जो कलाना ने लिखी हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट की हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि भाई जब से कश्मीर में किंग्स का एक तरीके से प्रेजेंस सेटअप हुई है तब से कल्हाना होंगे। जब उनका जन्म हुआ तब से, तब उन्होंने जो है 7 और 8 तरंग के अंदर उन्होंने वो चीजें डाली हैं जो उन्होंने खुद देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, रूलर्स से वो कनेक्टेड रहे हैं। बट जो हम प्रीवियस तरंग देख रहे हैं, फर्स्ट तरंग देख रहे हैं, सेकंड टू सिक्स तरंग देख रहे हैं, वहां पे उन्होंने कंपाइलेशन डाले हैं डिफरेंट सोर्सेज से। इंपॉर्टेंस ऑफ राजतरंगिणी, अब राजतरंगिणी की इंपॉर्टेंस क्या है, तो कश्मीर की हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है ये, ठीक है, एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग। हिस्टोरिकल राइटिंग का मतलब क्या है, कि कैसे मिथिकल पास्ट, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स एंड इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल राइटिंग की तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है फोकस। मिथिकल पास्ट का मतलब क्या है, कि कैसे पहले लोग जो है मिथ्स पर, मिथ हम किसको कहते हैं, रूमर, है ना, उस पर बिलीव करते थे, फिर धीरे धीरे किस पे शिफ्ट हो गई राइटिंग, हिस्ट्री राइटिंग किस पे शिफ्ट हो गई, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स पे, कि एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी में इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है। और कल्हाना जो है ये इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल राइटर थे, यानी कि ये ऐसे इन्फ्लुएंस में आके किसी भी राजा के जो है नहीं लिखते थे, जैसे कि हमने प्रीवियस यूनिट में देखा ना कि प्रशस्ति लिखवा रहे थे, है ना, जो राजा थे प्रशस्ति लिखवा रहे थे, पैटर्न देके, पैसे देके, है ना, तो ये सब चीजें हमें कलाना के टाइम पे नहीं देखने के लिए मिलती है। कलाना एक इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल राइटर थे। अब कल्हाना शोज अवेयरनेस दैट, हमें क्या देखने के लिए मिलता है राजतरंगिणी से, कि पास्ट शुड बी प्रिजर्व, पास्ट को प्रिजर्व रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आने वाली जनरेशन अपने रीजन की हिस्ट्री को जान पाए। सेकंड टॉपिक टू कल्हाना मेथड, कल्हाना का मेथड क्या था, तो कल्हाना ने डिफरेंट मेथड यूज किया फ्रॉम सिंपल स्टोरी राइटिंग, ऐसा नहीं है उन्होंने कहानी की तरह पूरी चीजें बता दी, नहीं, अपनी बुक को लिखने से पहले उन्होंने क्या किया, सोर्सेस को कलेक्ट किया, जो पुराने वर्क्स मौजूद थे उनमें प्रॉपर एनालिसिस किया, रॉयल जीनोलॉजीज देखी, इंस्क्रिप्शंस पढ़े, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़े, ट्रेडिशनल अकाउंट्स पढ़े, एज वेल एज जो लोग थे उनसे जा जाके बातें की, और पूछा कि पुराने टाइम पे कैसी सोसाइटी थी, कैसी इकोनॉमी थी, कौन से राजा का शासन उन्हें आज भी याद है, कौन से राजा उन्हें आज भी याद है, क्या उनकी स्पेशल क्या बात थी कि वो आज भी उन्हें याद रखते हैं। तो इस टाइप से उन्होंने और इन्फॉर्मेशन के थ्रू कलेक्ट की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, वैल्यूएबल चीजें कलेक्ट किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी कल्हाना बुक को कंपाइल किया। सेकंड, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ सोर्सेस। मेजर फीचर क्या था कलाना मेथड का, क्रिटिसिज्म, जो हमें पहले कभी देखने के लिए नहीं मिलता है, कि पहले राजा क्या करते थे, अपने प्रेज में। नेक्स्ट इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ सोर्सेज। तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ सोर्सेज का मतलब क्या है, जो भी सोर्सेज अवेलेबल थे उनको ब्लाइंडली जो है फॉलो नहीं किया, कलाना ने डीप एनालिसिस किया है, उसके बाद ही उन्होंने अपनी बुक के अंदर जो रेलेवेंट चीजें हैं, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, उसी को इंक्लूड किया है। क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किंग्स के बारे में प्रॉपर क्रोनोलॉजी में, कि कौन पहले हुए, उसके बाद कौन हुआ, ठीक है, उनका सक्सेशन पैटर्न कैसा था। सक्सेशन पैटर्न मतलब ऐसा होता है ना कि राजा का बेटा राजा बनता है, ठीक है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर अदर डायनेस्टी के या अदर जो साम्राज्य के राजा है वो आपसे लड़ रहे हैं और आप हार गए, तो वो आपका एरिया जो है कैप्चर कर लेते हैं। तो सक्सेशन पैटर्न कैसा है, इस चीज पे भी ध्यान दिया गया। ऑब्जेक्टिविटी, कलाना ने न्यूट्रल रहने की कोशिश की है, जहां पर उन्होंने जो ऑनेस्ट किंग थे उनको पॉजिटिव दिखाया, और जो क्रूअल और करप्ट रूलर थे उनको नेगेटिव दिखाया। इससे हमें पता चलता है कि जो पहले राजा प्रशस्ति वगैरह, लिटरेचर वगैरह लिखवा रहे थे पैसे देके, है ना, तो कलाना न्यूट्रल थे, है ना, उन्होंने किसी भी एक प्रॉपर रूलर को फेवर नहीं किया है, हमेशा उन्होंने डीप एनालिसिस किया, उसके बाद ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। कॉज एंड इफेक्ट, कल्हाना ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई इवेंट्स हैपन। तो कल्हाना ने जो प्रॉपर हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हुए बताया है। फॉर एग्जाम्पल कि वीक रूलर लेड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि जिस जिस रीजन में वीक रूलर हुए हैं वहां पर ज्यादातर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब खतरा रहा है कि भाई दूसरा देश आके, दूसरा देश नहीं सॉरी, दूसरी जो डायनेस्टी के राजा हैं वो आके हमला कर देते थे, ऑक्यूपाई कर लेते थे टेरिटरी,
नेक्स्ट, उन्होंने मिस यूज ऑफ पावर को भी डिक्लाइन बताया है। मिस यूज ऑफ पावर मतलब जब राजा ज्यादा ही अपनी मनमानी करने लगे, ठीक है, तो वो भी एक कारण बन जाता है डिक्लाइन होने का डायनेस्टी का। टॉपिक 3 है कंटेंट्स ऑफ राजतरंगी इन आउटलाइन। अब कंटेंट्स क्या है? पॉलिटिकल हिस्ट्री बताती है राजतरंगी, मैं आपको पहले बता चुकी। किंगशिप बताती है कि कैसे राजा जो है अपनी ड्यूटीज निभा रहा था, जस्टिस कितनी मायने रखती थी राजा के लिए, एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो शासन को बुरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ लेके जाती हैं, यानी कि ऐसी क्या कमियां रह जाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है एक व्यवस्थित एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करने में। एडमिनिस्ट्रेशन दर्शाती है किसका, राजा के दौरान जो है कार्यकाल में किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन था, मिनिस्टर्स क्या क्या काम करते थे, ऑफिशियल्स क्या क्या काम करते थे, रॉयल कोर्ट कैसा होता था, और गवर्नमेंट यानी जो राजा की पूरी कैबिनेट होती है, राजा के जो मेन मेन मंत्री होते हैं वो कैसे काम करते थे। सोसाइटी और कल्चर कैसा था, लोग किस टाइप के रिलीजन में बिलीव कर रहे हैं, क्या सोशल कस्टम्स वो कर रहे हैं, क्या उनका कल्चर है, एजुकेशन कैसी है, इकोनॉमिक लाइफ कैसी है। नेक्स्ट चीज जो राजा तरंगनी है वो डिस्क्राइब करती है वो है ज्योग्राफी ऑफ कश्मीर। रिवर कैसी है वहां पे, सिटीज कैसी हैं। सिटीज देखो पुराने समय में भी सिटीज होती थी, कुछ एरिया ऐसे होते थे जो हाईली डेवलप होते थे, जहाँ पे ट्रेड कॉमर्स वगैरह बहुत ज्यादा होता था। इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बताया एज वेल एज पॉलिटिकल रीजन भी बताए हैं। टॉपिक 4 है हिस्टोरियोग्राफिकल असेसमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हाउ हिस्ट्री इज रिटन, यानी कि किस टाइप से हिस्ट्री को लिखा गया है उसकी स्टडी करना। जैसे कि कुछ जो हमें वर्क देखने के लिए मिलता है वो क्रोनोलॉजी में देखने के लिए मिलते हैं, तो उन्होंने उनका नाम जो है हिस्टोरियंस ने रख दिया क्रॉनिकल हम कहेंगे, ठीक है। कुछ लिटरेचर है तो कुछ उनको नाम दे दिया लिटरेचर। जो बायोग्राफीज हैं, जो जहाँ पे राजा ने अपनी जीवनी लिखवाई हुई है तो उसको बायोग्राफी का नाम दे दिया। तो इस टाइप से ये सब जो डिवीजन है वो किसने किया है, हिस्टोरियंस ने किया है थ्रू द हेल्प ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। अब पॉजिटिव असेसमेंट क्या थे राजतरंगिणी के, तो पहली मेजर हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ये रही है। सेकंड, क्रिटिकल हिस्टोरिकल सेंस, जहां पे हम देख रहे हैं कि क्रोनोलॉजी का यूज किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टोरी टेलिंग की गई है, जो प्रॉपर फैक्ट है उनको सेपरेट रखा गया है और जो स्टोरीज है उनको सेपरेट रखा गया है। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें कश्मीर के बारे में प्रॉपर। लिमिटेशंस क्या है इसमें, प्रेजेंस ऑफ लेजेंड्स। द अर्ली पार्ट कंटेन मिथ, मिराकुलस स्टोरी एंड ट्रेडिशनल बिलीफ, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है वो ज्यादातर किस टाइप की बातें कंटेन कर रहा है, मिथ। मिथ का मतलब क्या होता है, जो एक तरीके से अफवाह होती है। मिराकुलस स्टोरी यानी कि कुछ मिराकुलस मतलब चमत्कारी स्टोरीज, ठीक है। ट्रेडिशनल बिलीफ्स, तो सो एवरी अकाउंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज फैक्चुअल, तो हम हर एक अकाउंट को फैक्चुअल नहीं मान सकते। यहाँ पे भी जो है हमें क्या देखने के लिए मिल रही है, मिथ देखने के लिए मिल रही है, यानी कि जो बातों पे किसी के कहने पे जो चीजें बिलीव की जाती है ना, इस टाइप की चीजें देखने के लिए मिल रही है, तो इसलिए हम इसे भी फैक्चुअल नहीं कह सकते। फैक्चुअल का मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉपर टेस्टेड है कि हाँ भाई ये चीज होती थी, ठीक है, तो वो हो गया फैक्ट, जिसको कोई नहीं बदल सकता। कहते हैं ना ये फैक्ट है तो फैक्ट है, बात में आपकी फैक्ट है तो फैक्ट है, यानी कि जिस चीज को कोई नहीं बदल सकता। बट जो फर्स्ट पार्ट है राजतरंगिणी का वो कंटेन करता है थोड़ी मिथ, मिराकुलस स्टोरी, ट्रेडिशनल बिलीफ। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई राजतरंगिणी पूरी ही फैक्चुअल है, एकदम सही है। सेकंड, मॉरल इंटरप्रिटेशन। कलाना ऑफन एक्सप्लेन हिस्ट्री थ्रू मोरालिटी। अब कल्हाना ने जो है हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है मॉरल नेचर पे ज्यादातर, कि किंग का बिहेवियर कैसा था, ठीक है, जस्टिस देने में वो समर्थ था या नहीं था, क्या एथिक्स वो फॉलो कर रहे थे अपनी शासन के दौरान। थर्ड इज इलाइट पर्सपेक्टिव। Like many early historical texts, it mainly focus on king, noble, political elite. तो जैसा हम पहले भी historical text पढ़ते हैं उनमें भी जो राजा के इर्द गिर्द है बात हो रही है, यहाँ पे भी मेन प्रॉब्लम यही है कि कॉमन जनता ही कोई भी बात नहीं कर रहा है, सिर्फ राजा ने क्या किया, क्रोनोलॉजी क्या थी, इन सब चीजों पे ही ध्यान दिया जा रहा है। टॉपिक 5 है रीसेंट अप्रोच टू कलाना। तो अर्लियर इंटरप्रिटेशन क्या थी, मैंने यूनिट 1 में ही बताया कि जो कॉलोनियल स्कॉलर्स थे उनका मानना था कि इंडिया की कोई हिस्ट्री नहीं है, बट स्टिल राजतरंगी जैसा एक इम्पोर्टेंट वर्क हमें ये दिखाता है कि हमें क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री इंडिया में भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन क्या है, हिस्टोरियंस आर्ग्यू कि इंडिया हैड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन इन डिफरेंट फॉर्म्स, कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो डिफरेंट है बिकॉज इंडिया के अंदर पहले से ही क्या है, डाइवर्सिटी है।
राजतरंगी शुड बी अंडरस्टूड एज अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ऑफ क्रॉनिकल जियोलॉजी और रॉयल बायोग्राफी, यानी कि राजतरंगी को भी एक इंडिया की हिस्ट्री का पार्ट जो है कंसिडर करा जाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ क्रॉनिकल जियोलॉजी और रॉयल बायोग्राफी, जहाँ पे हमें राजा के बारे में पता चल रहा है, एक प्रॉपर क्रॉनोलॉजी पता चल रही है, जीनियोलॉजी पता चल रही है, कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं। रोमाली थापर का क्या व्यू था, अब हम ये जानेंगे। तो रोमाली थापर ने बोला है कि राज्य तरंगी रिफ्लेक्ट कश्मीर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इट शोज हाउ रूलर यूज द पास्ट टू अंडरस्टैंड अथॉरिटी एंड पावर। तो रोमाली थापर ने ये बताया है कि राज तरंगनी कैसे कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उसको दिखाती है, एज वेल एज ये भी बताती है कि कैसे राज तरंगनी का यूज करते थे रूलर, पास्ट के जो रूलर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में जानने में कि उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए, उससे एक तरीके से प्रेरणा लेने में। टॉपिक इज पोइट्री एज हिस्ट्री, तो राज तरंगनी रिटर्न इज इन पोइटिक फॉर्म, राज तरंगनी को लिखा गया है पोइटिक फॉर्म में। दिस रेज द क्वेश्चन, कैन पोएट्री बी हिस्ट्री। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ के आता है कि क्या पोएट्री हिस्ट्री हो सकती है। कलाना प्रूफ कि पोएट्री कैन प्रिजर्व हिस्टोरिकल मेमोरी, तो कलाना प्रूव करती है कि हाँ, पोएट्री के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री को याद रख सकते हैं। फीचर्स क्या है, काव्य स्टाइल में बता चुकी हूँ क्या होता है, मैं अगेन नहीं एक्सप्लेन करूंगी। हिस्टोरिकल पर्पस, डिस्पाइट बीइंग पोएट्री, ऐसा नहीं कि इसमें हम एक पोएम ही देख रहे हैं या सिर्फ कवि का एक कॉन्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, यहाँ पे हम किंग्स के बारे में देख रहे हैं, मेन इवेंट देख रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस देख रहे हैं। थर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरेचर एंड हिस्ट्री देख रहे हैं कि कैसे लिटरेचर को हिस्ट्री से कनेक्ट किया गया है। 7 हिस्ट्री एज एथिकल इंस्ट्रक्शन, तो जैसे कि मैंने बताया कि कल्हाना मेजर फोकस करते थे कि किंग की एथिक्स पे, किंग के मॉरल्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री टीच सोसाइटी बाय शोइंग गुड गवर्नेंस, कि कैसे जो अच्छे रूलर होते थे वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, जस्टिस मेंटेन रखते थे और ड्यूटी को फॉलो करते थे, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होती थी उनके कार्यकाल में। बैड गवर्नेंस बताती है कि कैसे कभी कभी राजा ग्रीडी बन जाता था, अपनी पावर का मिसयूज करता था और किंगडम की जो बुरी हालत है उसका जिम्मेदार भी राजा होता था। लेसन लर्न फ्रॉम द पास्ट, तो कलाना बिलीव स्टडिंग हिस्ट्री हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ मोरालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलर। तो जब कोई भी रूलर कलाना को पढ़ेगा या कोई इंडिविजुअल भी कलाना को पढ़ेगा, सॉरी मतलब कोई भी इंडिविजुअल राज्य तरंगनी को पढ़ेगा, है ना, जो बुक लिखी गई है कलाना के द्वारा, तो उससे उन्हें क्या हेल्प आउट होगी कि भाई पुराने टाइम में जो रूलर्स हैं उन्होंने जो भी बुरी चीजें की हुई हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज की गई है जिससे प्रजा का नुकसान हुआ है या किंगडम को नुकसान हुआ है, साम्राज्य को नुकसान हुआ है, तो उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, ठीक है, हमें वो चीज दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। तो इसलिए कल्हाना मानते थे कि स्टडी, हिस्ट्री की स्टडी करना बहुत ज्यादा हेल्प करती है पीपल को अंडरस्टैंड करने में, टू अंडरस्टैंड पीपल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन, कि अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर पे क्या होगा, ठीक है। एक राजा को एज वेल एज इंडिविजुअली भी इंसान को मॉरल एथिक्स जो है फॉलो करनी चाहिए, एज वेल एज जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है रूलर्स की वो भी पता चलती हैं हिस्ट्री से। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। एंड राज तरंगनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से 20 मार्क का क्वेश्चन आपको फॉर श्योर देखने के लिए मिलेगा एग्जाम के अंदर। सो इसको मिस करके बिल्कुल भी नहीं जाना।